दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाय के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है। हे हो मुरारी, हे हो मुरारी पुकार कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए। क्या जिद कर रखी है पापियों ने? जैसे आजकल धरना नहीं दे रखा लोगों ने जगह जगह, वैसे ही सब पापी इकट्ठे होके ठाकुर जी के खिलाफ हो गए। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर अड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। उन्हीं से झगड़ा कर रहे हैं। देखो इनकी हिम्मत देखो, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। वो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने रहे। कहाँ से बने हो आप? आपको जो डिग्री मिली है, गरीब निवाज, पतित पावन, दीन बंधो, अधम उदाहरण, अगर पापी नहीं होते तो ये आपको डिग्री मिलती कहाँ से? दीन नहीं होते, दीन बंधु कहाँ से कहलाते महाराज? हमारे जैसे पतित नहीं होते तो आपको पतित पावन कौन कहता? केवल भगवान बने रहते आप। वो कह रहे हैं, है श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। अधम उदाहरण बने कहाँ से। खिताब हमसे ही नाथ लेकर, खिताब हमसे ही नाथ लेकर, हमी से फिर क्यों बदल रहे हैं? हमी से फिर क्यों बदल रहे हैं? ये खिताब हमने आपको दिया, अब आप हमसे ही मुकर रहे हो, हमें ज्ञान
कानून की किताब पढ़ा रहे हो, भक्ति नहीं की, पुण्य नहीं किया, फलाना नहीं किया। अगर ये सभी करते तो फिर हम पतित क्यों होते? किताब हमसे ही नाथ लेकर हम से फिर क्यों बदल रहे हैं? हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। हमने तो प्रण कर रखा है, हमसे कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता। और आपने भी प्रण कर रखा है, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आएगा उसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। एक तरफ तो आप गीता में ऐसा कहते हो और इधर आप मुकर रहे हो। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। तुम अपने वादे से टल रहे हो, तुम अपने वादे से टल रहे हो। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। तुम कब झूठे आपका नाम हो रहा है पतित पावन, पतित पावन। अभी आपको कोई पतित मिला ही नहीं। वो जितने पतित का आप नाम लेते हैं, शास्त्रों में जितने पतित बताए गए हैं, असल में वो पतित थे ही नहीं। उन्होंने किसी ने किसी ब्याज से तो आपका नाम लिया था, फिर नाम लिया था तो पतित कैसे हो गए? सूरदास जी महाराज कहते हैं, तुम कब मोसो पतित उधार्यो। मेरे जैसा पापी का उद्धार आपने कब किया? काहे को हरि बिरद बुलावत, बिन मसकत को तार्यो। आपने जिसको भी उद्धार किया, अच्छी तरह उसको पहले बेचारी की फजीती कर करके रगड़ रगड़ के बाद में उद्धार किया है। जैसे गीध व्याध गज गौतम कीर्ति, लाखों वर्षों तक शिला बनी रही और फिर बाद में आपने उसको चरण धूल दे दी, उद्धार कर दिया। गीध व्याध गज गौतम कीर्ति, उनको कौन निहोरो। गणिका तरी आपनी करनी, नाम भयो प्रभु तोरो। गणिका ने राम राम तोता को पढ़ाया,
उस नाम के बल पे उसका उद्धार हुआ और नाम आपका हो गया कि आपने उद्धार किया। जटायु ने सीता जी के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी और नाम आपका हुआ कि आपने उद्धार किया। अजामिल, आप कहते हो हमने अजामिल का उद्धार किया। अरे उसका उद्धार क्या किया? एक तरह से देखा जाए तो आपने उसको अच्छी तरह माया में रगड़ डाला बेचारे। वो तो बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला, बड़ा गुरु भक्त था। अजामिल तो विप्रतिहारो, और ब्राह्मण था वो तो पुरातन दास, आपका पुराना दास था, वो पहले दास था। थोड़ी सी गलती हो गई उससे बस, नेक चूक में यह गति कीनी, केवल उसने अपनी आंखों से वो गलत दृश्य देख लिया, एक वेश्या का, एक शूद्र का। बस इतनी सी गलती के कारण आपने उसको उतना बड़ा दंड दिया। त्रिलोकी में उसको फेमस कर दिया पतित के नाम से। नेक चूक में यह गति कीनी, पुन बेकुंठ वास, पतित जान के सब जन तारे। आपने सबको पतित समझकर उनका उद्धार कर दिया। रहो ना काहू खोट, सूरदास जी कहते हैं, पर वो पतित थे नहीं, उनमें कोई कमी नहीं थी। मैं तो तब समझूंगा जब आप मेरा उद्धार करोगे, मेरे सामने आओ, हम ताल ठोक रहे हैं, पहलवान हो तो अखाड़े में उतरो, तो जानो जो मो कहतारो, सूर कूर कभी खोट। एक तो मैं अंधा हूं, अंधे बहुत चालाक होते हैं, सूरदास जी कहते हैं एक तो मैं अंधा हूं और दूसरा मैं कवि भी हूं। अगर आपने कहीं कसर छोड़ दी तो अच्छी तरह आपकी फजीती भी कर दूंगा मैं। और सूर कूर कभी खोट, और मेरे अंदर कूट कूट के सब अवगुण भरे हुए हैं। मेरा उद्धार करोगे तब पता चलेगा आपको। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से टल रहे हो, तुम अपने वादे से चल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। हम अपने वादे पे चल रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, हे हरि वो सोना बिगाड़न को, मेरे जैसा बिगाड़ करने वाला नहीं, और तो सोना सुधारन को, मोही तो ही पड़ी हो। देखो कौन जीतता है, मैं तो बिगाड़ने पे तुला हूं और आप सुधारने पे तुले हो। लगाओ जोर, कौन जीतता है? हम हार गए तब भी जीत गए और जीत गए तब भी जीत गए। गरीब अधमों के हो तुम प्रेमी, हमने सुना है, गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, यह बात मुद्दत से सुन रहे हैं। ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन, आप दयालु हैं, आप कृपा के सागर हैं। यह बात हम मुद्दत से सुनते आए हैं। इसी विश्वास पर
इसी भरोसे पर, इसी भरोसे पे तुमसे भगवन झगड़ रहे, मचल रहे। इसी भरोसे पे तुमसे भगवान झगड़ रहे, मचल रहे। वरना अगर आपकी आदत नहीं होती कृपा करने की तो क्या होता? कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। अगर भगवान कृपा नहीं करे जीव के ऊपर तो कोई भी जीव अपने साधन के बलबूते पे, अपनी भक्ति के बलबूते पे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं, कृपा की जो होती ना आदत, जैसे हमारी आदत पाप करने की पड़ गई है, वैसे ही आपकी भी आदत कृपा करने की पड़ गई है। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी जो पीला आदत जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। भगवान का नाम गरीब निवाज है। अमीरों को तो भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति की जरूरत है। गरीबों की दुनिया, देखो संसार में जितना सुख मिलेगा, जितनी सुविधाएं मिलेगी, यदि सुना आपने कथा में, जितना वैभव मिलेगा, जितना वैभव के प्रति आपका आकर्षण होगा, उतना ही भगवान से दूर चले जाओगे, दूर ही चाहो, नजदीक नहीं आओगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेत साम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिनका मन भोगों ने और ऐश्वर्य ने आकर्षित कर लिया है, उनका मन कभी भगवान में नहीं लग सकता। इसलिए गरीबी बड़ी अच्छी चीज है। गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत
तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, वो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत जो होती ना, कृपा की जो होती ना, न मुलजिम ही होते, अगर पापी न होते तो फिर आपकी आवश्यकता भी क्या थी। न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, आप दयालु हैं, आप कृपा के सिंधु हैं, करुणा सागर हैं, इसीलिए घर घर में इबादत होती है, आपको बुलाया जाता है। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, ठाकुर जी बोले तो रोते क्यों हो फिर, आंसू क्यों टपक रहे हैं तुम्हारे। तो बिंदु जी कहते हैं तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, वो बात